आप ही ने चलाया। अगर सुबह का भ्रष्टाचारी शाम को भाजपा में लौट जाए तो उसे भ्रष्टाचारी नहीं कहते। ये इनकी नीति है, यही इनकी पॉलिसी है। इतने तरह तरह के आरोप अमेरिका लगा रहा है, कह रहा है मोदी जी मुझे खुश करना चाहते थे, सर प्लीज मुझसे बात कर लीजिए कहना चाहते थे, पर महामानव तो चुप है। वहां तो प्रधानमंत्री जी को कुछ बोलना चाहिए। कौन कौन दमा दे, कौन दमा दे, तुम्हारी पार्टी में बैठे हैं सारे के सारे, छोड़ के भाग जाओगे तू लौट पार्टी। संजय कुमार मिश्रा मोदी का दामाद है क्या? पिक्चर चालू करो बे। स्वागत। तौसीफुर रहमान आपसे शुरू कर रहा हूं। भाई ये पेन ड्राइव में क्या है, या सिर्फ एक शिगुफा है, बस यूं ही छोड़ दिया कि अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव में सबूत है हमारे पास? मगर क्यों? नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, अब पेन ड्राइव में क्या है वो दीदी बेहतर जानती हैं। वो चेयरपर्सन है तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की, और मुख्यमंत्री भी हैं, तो अब कुछ ना कुछ तो खास होगा, तभी तो ऐसे ओपन फोरम में उन्होंने जाकर कर दिया। और आपको देखिए ये भी तो समझना बहुत जरूरी है ना, आसमान हो या जमीन, बस एक ही एनर्जी, नाम है उनका ममता बनर्जी, ये भी समझना बहुत जरूरी है। और अगर वो अमित शाह को बिल्कुल सीधे सीधे अगर कटाक्ष कर रही हैं और अगर कुछ कह रही हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे तो धुआं नहीं निकलेगा, कहीं ना कहीं तो आग लगी हो। उस पेनड्राइव में कहीं ना कहीं चिंगारी तो होगी कि सिर्फ घसने पर देर है और एक अलादीन बाहर निकलेगा, और हो सकता है बहुत सारी चीजें होंगी। क्योंकि आप एक चीज देखिए ना, सर, सबके एक पास रिकॉर्ड भी तो है। 2010 से पहले तो आप देखिए, 2010 से पहले आप अमित शाह जी का ट्रैक रिकॉर्ड तो देखिए, और आप ममता बंदोपाध्याय का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। तो मैं तो इनडायरेक्टली कह रहा हूं कि जब आप कोई ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप मेल और तोलेंगे क्या तो समझ में आ सकता है। खुलकर बोलिए ना जरा, क्या ट्रैक रिकॉर्ड? नहीं देखिए, नहीं खोलने की बात नहीं है। बोलिए, मैं तो चाहता हूं बोले आप, क्या ट्रैक रिकॉर्ड, किसका ट्रैक रिकॉर्ड, कौन सा ट्रैक रिकॉर्ड? नहीं, किसी, आपने अमित शाह जी के बारे में बोल रहा हूं, मैं ममता दीदी के बारे में बोल रहा हूं। हाँ। अगर आप दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड को अगर मिलाएंगे तो अब समझ में आएगा कि उस पेन ड्राइव में क्या है, क्या मिलाइए ना, समझाइए मुझे, मिलाइए ना, बातें हैं, मिलाकर समझाइए थोड़ा, दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड तुलना करिए जरा, बताइए। मैंने जली ना, तेरी भी जली ना। तो आपसे कह दिया कि अब तो ये जो होगा कोर्ट में होगा। अगर वो कह रहे हैं कि ममता, देखिए कल से परसों से एक ही बात चल रही है कि ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, और हमारा एक ही कहना है कि उन्होंने जो भी किया बहुत सही किया। अपने कॉन्स्टिट्यूशनल हक के लिए अगर लड़ाई किया तो बिल्कुल सही किया। तौसीफ भाई, अगर उस पेन ड्राइव में कुछ है, पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार है, अभी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू नहीं हुआ है, आपको एफआईआर करनी चाहिए गृह मंत्री के खिलाफ। आपने कहा ना अमित शाह के खिलाफ सबूत हैं, बताइए, खुलकर बताइए ना, कौन सा ट्रैक रिकॉर्ड बताइए ना जरा। सर, मैं तो आपसे कह रहा हूं, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम उसको कब घसेंगे, कब अलादीन का चिराग निकलेगा, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और आपकी जो मुस्कान है, मैं फिदा हूं आपके मुस्कान पे, कि आपकी मुस्कान से भी समझ में आ रहा है कि आप मुझे उत्तेजित कर रहे हैं, पर मुझे कहां मालूम है, मैं तो आपको सच बता रहा हूं। आई जस्ट डोंट नो, बट आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि उस चिराग में कुछ ना कुछ तो है, निकलेगा तो जरूर। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि सिर्फ एक चुनावी शिगुफा है, वैसे ही छोड़ दिया कि हमारे पास भी पेन ड्राइव है, हम भी आपको नरेंद्र मोदी जी करते हैं। हाँ? वो तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं, शगुफा देना, हाँ। वो ख्याली पुलाव बनाना, वो खीर बांटना, वो मस्जिद और मंदिर में बातें करना, वो मोदी साहब करते हैं। अमित शाह से आपको प्रॉब्लम है क्या, मुझे बताइए ना। बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा तो मोदी जी हैं, ये ममता दीदी अमित शाह के पीछे क्यों पड़ी हैं भाई? ईडी की रेड होती है, ईडी फाइनेंस मिनिस्ट्री में आती है, लेकिन प्रदर्शन हो रहा है गृह मंत्री के ऑफिस के बाहर। अमित शाह जी से क्या प्रॉब्लम है? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। आप जो इंसान बंगाल में आके 7 करोड़ की आबादी से आशीर्वाद मांगना चाह रहा है, मगर उसी आबादी को घुसपैठिया कह रहा है, उसी बंगालियों का नाम नहीं ले पा रहे हैं, आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम नहीं ले पाते हैं, आप रविंद्रनाथ टैगोर को सन्याल बोलते हैं, आप ईस्ट बंगाल को ईस्ट बैगन मोहन बैगन बोलते हैं, भाई कैसे तकलीफ नहीं होगी हमें? आप और क्या चाह रहे हैं हमसे कि अब हम अमित शाह की आरती उतारे? भाई माननीय गृह मंत्री, अब किसी के लहजे पर आप जाइएगा, फिर वही बात हो जाएगी ना। फिर सर, अब मैं फिर बताऊंगा कि हिंदी, शुद्ध हिंदी जो होती है वो किसकी कितनी अच्छी है, इस पर डिबेट ले जाइएगा तो प्रियंका भी थी, अभी कुछ दिन पहले हमने इस पर डिबेट किया था, प्रियंका भारती ने भी अमित शाह के लहजे पर सवाल उठाया था। मैंने कहा कि बताइए जरा, जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं वो तो हिंदी ठीक से बोल लेते हैं, बल्कि उसमें भी कुछ लोग नहीं बोल पाते। जो लोग हिंदी बेल्ट से नहीं आते वो हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते, इसको मुद्दा क्यों बनाना है? सर, मुझे ममता दीदी भी तो बंगाल से आती हैं, उनकी हिंदी कौन सी बहुत बढ़िया है? मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। हाँ, अब आप मुझे बताइए सर, आप शायद मुझसे उम्र में बड़े भी होंगे, सभी बड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, मेरी जितनी समझ है, मैंने कभी लैंग्वेज बैरियर और भाषा को लेकर मैंने कभी लड़ाई नहीं देखा था सर। स्कैम देखा मैंने 2014 से पहले भी स्कैम देखा, नहीं कह रहा हूं कि मोदी के आने के बाद स्कैम होगा या होने वाला नहीं, 2014 से पहले भी देखा।
मैं जब पैदा हुआ था तो स्कूल में ही पढ़ता था कि स्कैम, बात सुनिए। कौन से ये सब स्कैम थे मैंने पहले? देखा। हाँ, कौन से थे सर, पुराने वाले? भाषा को लेकर लड़ाई कब देखा सर मैंने? भाषा को देखो तो अब मैं लड़ाई अब मैं देख रहा हूं अच्छा। कि अगर जो बंगाली बॉम्बे में बोल रहा है या दिल्ली में बोल रहा है उसको मार के भगाया जा रहा है। सर बंगाल में तो ऐसे नहीं होता है, हम नहीं करते ऐसे बंगाल में कि अगर आप साउथ इंडियन बोल रहे हैं, आप तमिल बोल रहे हैं, गुजराती बोल रहे हैं। सर मैं जहां बैठा हूं ना 1 किलोमीटर दूर भवानीपुर है। मैं खुद एक गुजराती एजुकेशन सोसाइटी से पढ़ा लिखा हूं। मेरा स्कूल का नाम है भवानीपुर कॉलेज। ठीक है सर, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप लैंग्वेज मत बोलिए, कोई बात नहीं है, मगर जो शब्द है, शब्द का जो वितरण है सर, उसको तो आप सीख लीजिए। आप माननीय गृह मंत्री हैं, आप कोई बीजेपी के वॉलंटियर नहीं कि आप यानी एक राज्य का नेता अगर दूसरे राज्य में जाकर राजनीति करता है, वहां की भाषा उसको सीख लेनी चाहिए। मानते हैं ना आप ये बात? कम से कम एक लेजेंडरी इंसान का तो नाम सीख लीजिए। आप मुझे बताइए ना, आप मुझे कोई वर्ड दीजिए, मैं बोल रहा हूं। हाँ। मैं कम से कम सीखूंगा बिफोर आई गो टू प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर तौसीफ रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहा है बेंगलुरु में बैठकर, मैं सीखूंगा 2 दिन। क्योंकि अगर मैं किसी महान हस्ती का नाम ले रहा हूं, मैं तो ऑल फॉल नहीं बोल सकता। अच्छा, अतुल लोंढे पाटिल, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आप भी आ जाइए, उसके बाद के शर्मा को मौका दूंगा दोनों का जवाब देने का। अतुल भाई पहले इसी पर बोल दीजिए। अतुल भाई, आप तो खुद महाराष्ट्र से आते हैं, किसी की हिंदी पर, वो हिंदी कैसे बोलते हैं, इस पर सवाल उठाना सही है क्या? नहीं, अपने अपने प्रदेशों की भाषा है, अपना अपना डिक्शन है, एक्सेंट है। 1652 बोली भाषा डायलेक्ट है भारत में। हाँ। 22 हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल भाषाएं हैं। हाँ। लेकिन मोहन बगान को पढ़ के भी मोहन बेगन कहोगे आप, तो किसी को इंसल्ट फील हो सकता है सर, हो सकता है इंसल्ट फील। मोहन बगान नहीं पढ़ सकते ऐसा तो नहीं होगा ना, हिंदी में लिखा है मोहन बगान। अरे तो जान के थोड़े बोला होगा अतुल भाई, होता है स्लिप ऑफ टंग, आपके नेताओं से नहीं होता है क्या? चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। नहीं, ऐसा हमारे नेताओं से कुछ हुआ तो दिन भर उस पर प्रोग्राम चलते भाई। यहाँ तो डिफेंस चल रहा है उनका। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके। तो मेरा कहना क्या है, मतलब आप कह रहे हैं कि सबसे होता है, लेकिन दूसरा पक्ष फिर उसको ट्रोल करता है और उसको मुद्दा बनाता है, ये राजनीति है, ये सही है, ऐसा ही होगा। नहीं, पक्ष दूसरे पक्ष में मीडिया भी आता है। ठीक है, ओके, ऑल राइट। अच्छा, मेरी बात सही है। हाँ बोलिए। अगर ये सारा ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का 2014 के बाद का रिकॉर्ड और पहले का रिकॉर्ड तो सबके पास है। और बीजेपी ने कैसे आरोप लगाए थे, और फिर बाद में सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट, फिर बाद में 2G में कोर्ट का सबको एक्विट कर देना, ये सबके सामने है। लेकिन एक मुझे बात बताओ, 25 लोगों को इन्होंने अपने पार्टी में लिया है, 23 बरी हो चुके हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है इसका। ईडी ने जो रेड्स किए हैं विपक्षी नेताओं पर, और हमारे महाराष्ट्र में तो उसकी लाइन है, बंगाल में भी लाइन है, आंध्र तेलंगाना में भी है, और हमारे महाराष्ट्र में तो लाइन है, जो बड़े बड़े अहदों पर, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब किसी पे आरोप करते हैं तो ये तो हो नहीं सकता कि उनके पास सबूत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने 27 अगस्त को भोपाल से कहा था कि अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला और 25,000 करोड़ का कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला किया था। प्रधानमंत्री कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, या आप नहीं कह रहे, या कोई ऐसा व्यक्ति ने जो कि संवैधानिक पद पर बैठा नहीं है कह दिया, तो समझ सकते हैं। और 2 अगस्त को वो उनके साथ अलायंस में आ जाते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं। तो शगुफा तो कौन छोड़ता है। ये है अभी जो बात, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, चल रही है, छेड़ दो ना ममता बनर्जी को, ममता जी को छेड़ दो। अगर अमित शाह जी बहुत, उनका तो संत आदमी है, मैं मानता हूं उनको, बहुत संत आदमी है वो, मैं कुछ उनके बारे में कहूंगा नहीं, उससे बड़ा संत पॉलिटिशियन कोई नहीं था देश में। तो ये छेड़ देना, उन्होंने कहा है, चैलेंज किया है कि छेड़ोगे तो छोड़ोगे नहीं, है ना, तो छेड़ दो ना। क्या छेड़ दिया? क्या आने दो, छेड़ दिया क्या? छेड़ो ना। वो कह रहे ईडी की रेड हो गई, आप कह रहे हैं छेड़ दो, अब इससे ज्यादा कोई क्या छेड़ेगा? अरे वहां से फाइल लेके चली गई ममता बनर्जी। हाँ। आप करते हो ना, किसी का मोबाइल मांगते हो तो आपको उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या है वो चाहिए रहती है। कोयले का तो सबसे बड़ा ओवर इनवॉइसिंग अदानी ने किया है, ये किसको नहीं पता है? डीआरआई ने पकड़ा है, राउंड ट्रिपिंग में पकड़ा है डीआरआई ने। विनोद अदानी क्या करते पूरे दुनिया को मालूम है। चाइना से माल उठाते हैं, दुबई से एक्सपोर्ट करते हैं, ओवर इनवॉइसिंग करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं 18,000 करोड़ का तो कैग ने आया है, सुनो ना। बिहार में 70,000 करोड़ का घोटाला कैग ने निकाला। क्या किया? 62,000 करोड़ आरके सिंह जो मिनिस्टर थे, एनर्जी मिनिस्टर, उन्होंने कहा 62,000 करोड़। मतलब आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में कोई कोयला घोटाला नहीं हुआ, आईपैक ने कुछ गलत नहीं किया। सुनिए ना एक मिनट, आईपैक ने कुछ गलत नहीं किया, टीएमसी ने बिल्कुल सही किया, ईडी की रेड रोककर, और ये डॉक्यूमेंट जो चुराए गए ये ईडी ने चुराए हैं। मेरी सीधी, यू आर राइट ब्रो, सीधा मानना है मेरा एक, जब चुनाव आता है तभी ये चीजें क्यों होती है, जब चुनाव नहीं होता है तब ये चीजें क्यों नहीं होती? अच्छा, खाली टाइमिंग पर सवाल है ना, सिर्फ टाइमिंग पर सवाल है ना? नहीं, सिर्फ टाइमिंग पर सवाल नहीं है। हाँ।
इसका मतलब है कि आपको विपक्ष को खत्म करने के लिए, डराने के लिए आप ये इनका इस्तेमाल करते हो, इनकम टैक्स सीबीआई का। ओके, आईपैक ने कुछ गलत नहीं किया, मतलब टीएमसी ने कुछ गलत किया नहीं किया, ये अभी अभी पता चला क्या आपको? कोयला कब लाया बताओ? कोयला कब खरीदा गया, कब व्यवहार हुआ, बताओ डेट्स। सोए थे क्या आप? ओके, ममता बनर्जी की सरकार भ्रष्ट है या साफ है एकदम? अरे भैया, अमित शाह, मोदी और अदानी अंबानी, ये चार छोड़ के सब भ्रष्ट है दुनिया में। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं अतुल भाई, स्टैंड लेना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को टीएमसी के खिलाफ हैं या साथ हैं? ममता बनर्जी जीतेंगी या हारेंगी? ना तो हम जुडिशरी है और ना ही हम कोई किसी के खिलाफ जाकर ऐसी इस तरह की गंदी हरकतें की है। हाँ। जुडिशरी तय करेगी, इन्वेस्टिगेशन तय करेगा, लेकिन ये बात तो सीधा सीधा है कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इनके एक्सटेंडेड आर्म्स है, इनके गठबंधन का हिस्सा है और चुनाव आयोग जो है ये चुनाव जितवाता है। ममता बनर्जी हार रही है, जीत रही है, हारेंगी जीतेंगी? नहीं, वो तो ऐसा है कि वो तो चुनाव आयोग तय करेगा। चुनाव आयोग, के शर्मा, ऑलराइट, ओके, के शर्मा। आजकल जनता थोड़ी तय करती है, आजकल तो चुनाव आयोग तय करता है कौन हारेगा। इमोशनल डैम इट। भाई बोलिए, क्या कह रहे हैं? जिस भाषा में इन्होंने सवाल खड़े किए ना, उसी भाषा में अभी जवाब मिले। संजय कुमार मिश्रा मोदी का दामाद है क्या? 5 बार उसको आपने एक्सटेंशन दिया और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलीगल डिसाइड कर दिया। दामाद था क्या नरेंद्र मोदी का? अच्छा बात नहीं है। नहीं, पर्सनल मत करिए अतुल भाई। नहीं, पर्सनल उन्होंने किया, मैं नहीं कर रहा हूं। नहीं, उनको भी मैं रोक रहा हूं, आपको भी रोक रहा हूं, पर्सनल मत। और गंदी भाषा का इस्तेमाल किया, आपने रोका नहीं उनको। नहीं, मैंने रोका। हेराल्ड केस में ये केस ही बनता नहीं। अरे मोदी जी के तो दामाद नहीं है, लेकिन जिसके किसके कौन कौन दामाद है इसकी बात बताओ ना। सब चोर, इसका कौन दामाद है? नंगे तुम्हारे पार्टी में बैठे हैं, सारे के सारे छोड़ के भाग जाओगे अतुल लौंडे पाटिल, ये छोड़ के भाग जाओगे, समझ गए? जब तक तुम्हें दामाद गिराऊंगा, कौन किसका दामाद है बताऊंगा फिर मैं। बलात्कारी जेल में, बलात्कारी जो बेल देने वाली सरकार है तुम्हारी, तुम बता रहे। हाँ, ये टीवी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। प्रियंका भारती, प्रियंका आपकी आवाज अब उम्मीद है आ रही होगी। हाँ प्रियंका, बताइए। मुझे तो आ रही है, मानिक जी। हाँ, आ रही है, बोलिए प्रियंका, बोलिए, अपनी बात कहिए, बोलिए। क्या ही कहूं, आपके सवालों का जवाब तो अजीत पवार जी ऐसे ही बैठे बैठे दे देते हैं मुस्कुराते हुए। खुद ही बोले कि भाजपा ने कहा मैं 70,000 करोड़ का घोटाला किया, आज देखिए मैं उनके साथ खड़ा हूं। देवेंद्र फडणवीस जी का कहिएगा तो मैं वीडियो चला देती हूँ, चक्की पीसिंग कर रहे थे, आज साथ में हैं। अगर मैं महाराष्ट्र की ही बात कर लूं, सीएम रिलीफ फंड में किसानों के लिए पैसे गए थे 100 करोड़ से ऊपर। मालूम किसानों तक कितना पहुंचा? 75,000 रुपये, मात्र 75,000। जबकि एनसीआरबी का आंकड़ा है कि हर घंटे देश में एक किसान सुसाइड कर रहा है हर घंटे। उस वक्त की मैं आपको भ्रष्टाचार, ये वो भ्रष्टाचार है जो हर किसी की जिंदगी को इंपैक्ट करते हैं। बिहार चुनाव के दौरान तो हर दिन हम डिस्कस कर रहे थे ना, सीए जी ने 73,000 करोड़ का घोटाला निकाला, कहां पैसे गए, किधर पैसे गए, हजारों करोड़ कहां गए, किस किस विभाग में, किस किस मंत्री के पास गए, लेकिन आज तक बिल नहीं आया, कहां पैसे खर्च हो गया। हर दिन तो ऐसा देखने को ही मिलता है। और बिहार में एक और इनके भाजपा के ही नेता थे ना, आरके सिंह, हजारों करोड़ का घोटाला वो भी पर्दाफाश कर गए, उनको पार्टी से उन्होंने निष्कासित कर दिया। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। लेकिन तो मेरा यही कहना है कि आपके नेता के परिवार पर तो, प्रियंका, आपके नेता के परिवार पर तो दिल्ली की कोर्ट ने आरोप तय कर दिया ना, चार्जेस फ्रेम हो गए अब तो। मानक जी, मेरा यही कहना है कि जो देखिए कोर्ट के जो भी फैसले होते हैं उसका सम्मान करते हैं, पर कोर्ट ने तो एक और बात बोली ना, इनकी जितनी एजेंसियां हैं, किसी को ईडी को चाहे क्रुक बोलना हो, चाहे तोता बोलना हो, किस तरीके से वो एविडेंसेस जुटा रहे हैं, नहीं जुटा रहे हैं, ये तो क्वेश्चनेबल है इस देश में। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि क्योंकि के शर्मा को आपने मेरे साथ बगल में फ्रेम में बिठा रखा है, अभी बदतमीजी कर रहे थे ये, और मैं इनसे एक्सपेक्ट भी करती हूँ बदतमीजी, इसलिए क्योंकि इन्हीं के भाजपा के मंत्री के पति बिहार की महिलाओं का जब रेड लगाते हैं तो ये लोग चुप रहते हैं। प्रियंका, एक सेकंड, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ। प्रियंका, एक सेकंड रुकेगा, के शर्मा अपना जवाब देंगे अभी। प्रियंका, वन सेकंड, मैं आपकी बीच में ना बोल। दूसरी बात, जिस फॉर्डर स्कैम की अभी आप बात कर रहे हैं, जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे नीतीश मिश्रा इनके कैबिनेट में है, पूछिए है कि नहीं है? वो उन पे तो चारा चोरी और इस तरह का शब्दावली जो इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों उनके बेटे कैबिनेट मंत्री है? दवा चोर व्यक्ति जो नकली दवा बनाते हैं, जीवेश मिश्रा, वो इनकी पार्टी में है कि नहीं है? एक से एक बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचारी छोड़िए, तालिबान इनकी मशीन में धुल करके चकाचक हरिश्चंद्र बन के। एक सवाल और प्रियंका भारती, एक सवाल और, तेजस्वी यादव कहां है चुनाव हारने के बाद से? दिखे ही नहीं। प्रियंका, कहां है तेजस्वी? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं।
दिख तो हमको महामानव भी नहीं रहे हैं ना, दिख तो हमको वो भी नहीं रहे हैं। देश में इतनी से बड़ी समस्याएं, कहाँ है महामानव गायब? जिस समय में सदन चल रहा था, देश छोड़ करके कहीं और विदेश भ्रमण के लिए गए थे। इतने तरह तरह के आरोप अमेरिका लगा रहा है, कह रहा है मोदी जी मुझे खुश करना चाहते थे, सर प्लीज मुझसे बात कर लीजिए कहना चाहते थे, पर महामानव तो चुप है। वहां तो प्रधानमंत्री जी को कुछ बोलना चाहिए। अरे मुझे लगा आप ये कवाली बेइज्जती। अतुल लोंडे पाटिल जवाब दीजिए, उसके बाद आ रहा हूं वाजपेयी जी आपके पास। नहीं बराबर है। हाँ वो ऐसे दो चीजें अतुल भाई, दो चीजें कह रहे हैं शांतनु। एक तो ये कह रहे हैं अपने नेताओं का लाइफस्टाइल जरा देख लीजिए, और दूसरा वो ये कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं ना कि इधर गए वॉशिंग मशीन में धुल गए, वो आपने उनसे करवाया था करप्शन, उन नेताओं से। तो क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? सजा दिलवा देते। हमने अगर करप्शन करवाया था तो हमारे नेता को भी सजा दिलवा देते। आपने तो कई आरोप किए थे, बैलगाड़ी भर भर के सबूत लाए थे, और बैलगाड़ी भर भर के उनको बैलगाड़ी में भर भर के उनको ले चक्की किसिंग अभी रोज सुबह शाम किसिंग चल रहा है महाराष्ट्र में। अभी आप बताइए मुझे कि 2 टी-शर्ट और 2 पैंट में, 2 जोड़ी पैंट में घूमने वाला व्यक्ति, उसका लाइफस्टाइल बहुत खराब है, एकदम करप्ट है। और जो व्यक्ति 10 लाख के सूट पहनता है, 8.5 करोड़ की प्लेन में चलता है, मेबैक का गॉगल पहनता है, और तरह तरह का जो है पूरा ऊपर से नीचे तक नाप लो तो 4-5 करोड़ का तो आदमी है, और वो बहुत सादगी भरा जीवन है। और वैसे देखा जाए तो जो बोला है कि उनका परिवार नहीं है, कुछ नहीं है, परिवार तो गब्बर का भी नहीं था, फिर गाँव क्यों लूटता था? अतुल भाई, और जहां तक दलाली की बात है, सुनो ना मानक, जहां तक दलाली की बात है, खुद ही दलाली में इन्वॉल्व है। क्यों अदानी अमेरिका जा नहीं सकते? अदानी पर क्या आरोप है? दलाली के आरोप है ना, पैसे पहुंचाने के, लॉबिंग करने के, और पैसे थे ब्राइबरी के आरोप है ना। क्यों अदानी का ऑर्डर सर्व नहीं हो रहा? और क्यों इतना, जब देश का अपमान हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री का अपमान, देश का अपमान होता है, सर खड़ा कर जवाब नहीं दे सकते? 1971 में गरीब था देश, फिर भी जवाब दिया गया। ठीक है, ओके। 2025 में काफी पावरफुल है, जवाब नहीं देना। बर्तन साफ करना, पानी भरना, इमोशनल डैमेज।